सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए मैं आपको बताने जा रही हूँ अब क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर। देखिए, आपसे जो है क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर पूछी जा सकती हैं, और ये क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर या तो आपसे वर्बली पूछ लेंगे, या फिर हो सकता है वे आपकी राइटिंग चेक करने के लिए आपसे बोले कि भाई अपनी कोई भी 5 क्वालिटीज़ जो टीचर की होनी चाहिए वो बोर्ड पर जाकर लिखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बहुत सारी आपकी जो है क्वालिटीज़ लिख दी हैं। तो इनमें से कोई भी आप 5 क्वालिटीज़ अपनी, 5 से 8 क्वालिटीज़ जो है आप अपनी चुन सकते हैं, ठीक है। और उन्हें जो है आप बोर्ड पर बिल्कुल अच्छी अच्छी राइटिंग में जो है लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी क्वालिटीज़ लिखी हुई है टीचर्स की। तो जैसे कि पहला है पंक्चुअलिटी, ठीक है। यानी कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। अगर टीचर पंक्चुअल होगा तो बच्चे भी उसे देखकर बिल्कुल पंक्चुअल ही वर्क करेंगे। टाइम पर आएगा टीचर, टाइम से पढ़ाएगा, ठीक है, टाइम से उनका होमवर्क चेक करेगा, तो बच्चे भी बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ जो है टीचर के साथ काम करेंगे। दूसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी पंक्चुअलिटी से ही रिलेटेड है, बट जो डिसिप्लिन होता है उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि बच्चे का जो है मैनर्स हो जाएगा, उसका ड्रेसअप हो जाएगा, उसका टाइम टेबल हो जाएगा। तो डिसिप्लिन में सारी ही चीज़ें आ जाएंगी। और जब एक टीचर डिसिप्लिन में रहेगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली क्लास में शरारत भी नहीं करेगा, और हमेशा ही किसी बच्चे को परेशान भी नहीं करेगा। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लास में। स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, बट डिसिप्लिन जो है होना चाहिए। ओके। लाइफ लॉन्ग लर्नर, इट मीन्स कि एक जो टीचर है उसे क्या करना है कि अब वो मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद आपको वहाँ पर स्टॉप नहीं होना है। आपको जो है बच्चों के साथ, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, और उसमें जो है आपको लाइफ लॉन्ग, यानी कि आप जो है जीवन में पूरा टाइम जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। नेक्स्ट, अनबाइज्ड। भाई टीचर को क्या होना है भाई, अनबाइज्ड रहना है। बच्चों के साथ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है। रोल मॉडल, आपको जो है रोल मॉडल बनना है बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं भाई, टीचर जिस तरीके से बिहेव करता है बच्चे भी उस तरीके से बिहेव करते हैं, और टीचर की बहुत ज़्यादा बात मानते हैं बच्चे। आईसीटी नॉलेज का यूज़ आना चाहिए आपको, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। जो टीचर होता है उसे कैसे काम करना है भाई, एज ए फ्रेंड, गाइड या फिर मोटिवेटर। और टीचर में क्या होना चाहिए, फीलिंग ऑफ फॉरगिवनेस। बच्चों को माफ़ करने की क्या होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, हर काम को करने के लिए तैयार है, यानी कि क्रिएटिविटी के साथ कार्य करवाए, ठीक है। पेशेंस, भाई पेशेंस तो बहुत ज़्यादा टीचर्स के अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब टीचर को गुस्सा हो जाता है, लेकिन उस गुस्से को हैंडल करना एक टीचर को आना चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कि अगर टीचर कोई अपनी बात रख रहा है बच्चों के सामने तो बहुत ज़्यादा प्रभावी होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कि बच्चों को एक लीडर के तरह, यानी कि बच्चों को जो है अपने अकॉर्डिंग उनको जो है मतलब बायसनेस भी ना दिखाई दे, और लीडर की तरह जो है वर्क करना टीचर को आना चाहिए, कि बच्चे जो है उनकी बातों को सुने। जैसे कि आप देखते हैं क्रिकेट टीम में क्या होता है, एक कोच होता है और कोच की बात सभी मानते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि भाई प्लेयर्स अपने ही मतलब कहते हैं कि भाई मैं पहले फर्स्ट बैटिंग करूँगा या कुछ भी ऐसे तरीके से। तो बच्चों में भी ऐसा होता है कि मैम हमें मॉनिटर बनाओ, हमें ऐसा करो। लेकिन एक लीडर की क्वालिटी क्या होता है, उनको मनवाना अपने तरीके से, ठीक है। हाँ। और कॉन्फिडेंस, भाई टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वही कॉन्फिडेंस बच्चों में भी लाना है एक टीचर को। पॉजिटिवनेस होनी चाहिए सबसे पहले टीचर के अंदर। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पीआरटी के जो कैंडिडेट्स होते हैं वे जब क्लासरूम में एंटर करते हैं तो उन्हें भूल जाना चाहिए कि मतलब वे एक टीचर हैं, उन्हें जो है फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए।
मदर की तरह या फादर की तरह या उनके फ्रेंड्स की तरह। यस, नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, आपको जो है बच्चों के मनोविज्ञान आप पढ़कर आए हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और भी डीप नॉलेज रखिए उनको। जो है पहले फर्स्ट डे आप गए तो उनके बारे में जानिए, समझिए उन्हें क्या पसंद है, कैसे जो है वो क्लास में जो है रहते हैं। एडमिट योर मिस्टेक, अपनी गलतियों को स्वीकारना सीखिए। ओके, तो बहुत सारी यहाँ पर टीचर की क्वालिटीज़ हो गई हैं, तो इनमें से कम आप 5 से 8 क्वालिटीज़ जो हैं आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और याद ही नहीं करनी है, इनको बोर्ड पर लिखिए, बोर्ड पर लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। बोर्ड पर नहीं है, आपके पास बोर्ड नहीं है तो आप क्या कीजिए, एक वाइट पेपर जो आपका फ़ोटो कॉपी का जो पेपर होता है ना, बिल्कुल वाइट प्लेन पेपर, आप उस पर लिखिए, बिल्कुल सीधा सीधा लिखने की कोशिश कीजिए। आपको बोर्ड वाली फीलिंग आएगी कि, और आपको पता भी चलेगा कि आपका जो है सीधा लिख पा रहे हैं। यानी लाइनिंग वाले पे मत लिखना, लाइनिंग वाले पे लिखेंगे तो वहाँ पर तो बोर्ड होगा और बोर्ड पे तो लाइन होती नहीं है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो एक चार्ट पेपर ले लीजिए, चार्ट पेपर आप जो है किसी दीवार पर लगा लीजिए और उसके ऊपर भी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, खड़े होकर अगर बेस्ट होगा तो खड़े होकर ही लिखना।